इधर ध्यान से देखोगे, 11 नंबर मैंने बता दिया। अब हम लोग 12 नंबर के प्रश्न में आते हैं। 12 नंबर में देखो क्या कह रहा है भाई, किधर भाग गया? 12 नंबर का प्रश्न निकालते निकालते, तो 12 नंबर निकाल के रखा था ना, 11 हो चुका है, ठीक है। देखो 12 नंबर का प्रश्न में कहता है 1470 रुपया में एक कुर्सी को बेचने पर प्राप्त लाभ, 1470 रुपया में अगर बेचते हैं कुर्सी को तो लाभ मिलता है, लाभ, ठीक है। फिर कहता है उसी कुर्सी को 930 रुपया में बेचने पर प्राप्त हानि के बराबर है। अगर हम उसी कुर्सी को 930 रुपया में बेच देते हैं तो हमें उतना ही रुपया का हानि हो जाता है। जितना रुपया का लाभ होता है उतना ही रुपया का हमें क्या हो जाता है, हानि हो जाता है, ठीक है, घाटा लग जाता है। जितना फायदा होता है उतना ही घाटा लग जाता है, ठीक है। यहां समझो, देखो क्या कहा, एक ठो कुर्सी हम लोग उसको कितना रुपया में बेचते हैं, विक्रय मूल्य कितना हो गया, विक्रय मूल्य कितना है 1470 रुपया, 1470 रुपया, ठीक है। तो हमें लाभ होता है, क्या होता है, लाभ। लाभ कितना होता है तो सर हमें तो नहीं मालूम, मान लेते हैं कि x रुपया लाभ होता है। कितना रुपया, x रुपया, ठीक है। अगर हम लोगों ने कुर्सी को 1470 रुपया में बेचा तो x रुपया का फायदा हुआ। तो बताओ उस कुर्सी को हम लोगों ने, ये कहां चला गया, हम लोगों ने इस कुर्सी को हम लोगों ने कुर्सी को कितना रुपया में खरीदा था बताओ। तो इसका क्रय मूल्य हम लोग निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य, हमें अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और लाभ दिया हुआ है तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, हम जितना में बेचे उसमें से अगर लाभ को घटा देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा। लाभ कितना में बेचे, 1470 रुपया में, फायदा कितना हुआ, x रुपया, तो हम इसमें से x रुपया को घटा देंगे। जैसे कोई सामान हम लोगों ने 500 रुपया में बेचा, कितना रुपया में बेचा, 500 रुपया में। अगर 500 रुपया में बेचे तो 100 रुपया का फायदा हुआ। क्या हुआ, 100 रुपया का फायदा। तो भाई उस सामान को हमने कितना में खरीदा था, कैसे पता करोगे, तो जितना में बेचे हैं उसमें से फायदा को घटा देंगे। 500 रुपया में बेचे तो 100 रुपया का फायदा हुआ, तो मैं कितना में खरीदा था, तो 500 में से 100 को घटा देंगे तो कितना मिल गया, 400 मिल गया। यानी कि मैंने उस सामान को कितना में खरीदा था, 400 रुपया में खरीदा था। 400 रुपया में खरीदा था और 500 रुपये में बेचे, कितना टका का फायदा हुआ, 100 रुपये का फायदा हुआ बस। तो 1470 रुपया में हम लोगों ने बेचा, 500 रुपये में बेचा तो 100 रुपया फायदा हुआ। 1470 रुपया में बेचा तो x रुपया फायदा हुआ। तो हमने विक्रय मूल्य से लाभ को घटा दिए तो वो क्रय मूल्य मिल गया, ठीक है। चलो पहला बात क्लियर हो गया। फिर कहता है कि यदि उसी को हम लोग 930 रुपया में बेचते हैं, फिर से देखो, अगर विक्रय मूल्य यदि विक्रय मूल्य हम लोगों का हो जाता है 930 रुपया, कितना रुपया, 930 रुपया। अगर हम कुर्सी को 930 रुपया में बेचते हैं तो हमें हानि होती है। क्या होती है, हानि, जैसा लिखे ऐसे ही उतार लोगे, ठीक है। हानि होता है कितना रुपया, जितना लाभ हुआ था उतना ही हानि होता है। लाभ कितना हुआ था, x रुपया, तो हानि भी हम लोगों को यहां x रुपया होता है। जैसे अगर हमने कुर्सी को 300 रुपया में बेचा, 400 रुपया में खरीदे थे, अगर 300 रुपया में हम लोगों ने कुर्सी को बेचा था तो 100 रुपया का हानि हुआ था, है कि नहीं। अगर कोई पूछे भाई देखो मैंने कुर्सी को 300 रुपया में बेचा,
कितना रुपया में बेचा? 300 रुपया में। तो मुझे 100 टका का हानि हो गया। कितना हानि हुआ? 100 टका का घाटा लग गया। अब बताओ मैंने कुर्सी को कितना में खरीदा था? तो बोलेंगे सर आपने जितना में बेचा और जितना का हानि हुआ दोनों को जोड़ देंगे, है कि नहीं? तो क्रय मूल्य कितना निकल जाएगा? क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य कितना है? 930 रुपया। इसमें हम लोग जोड़ देंगे हानि को। हानि कितना हुआ है? x रुपया। समझ में आया? कोई दिक्कत? अब देखो, जब हम लोगों का विक्रय मूल्य दिया हुआ रहे और हानि दिया हुआ रहे तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? विक्रय मूल्य जोड़ हानि को, यानी विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे तो वो क्रय मूल्य मिल जाएगा। जब लाभ की बात आए, विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ रहे तो क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, विक्रय मूल्य में से हम लाभ को घटा देंगे तो वो हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब यहां देखो, इन दोनों में देखो, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, वही सामान उसी सामान को, ठीक है। कितना क्रय मूल्य है? 1470 घटा x। कितना क्रय मूल्य है? 930 जोड़ x। दोनों क्रय मूल्य है ना, तो दोनों को हम लोग क्या कर देंगे? बराबर कर देंगे। दोनों बराबर है, ठीक है। दोनों क्या है? बराबर है, यानी 930 जोड़ x और 1470 घटा x, ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। अब बोलो क्या इसको नहीं कर सकते हो? इसको करने के लिए मैंने बताया है ना, x वाले को एक तरफ करो, बिना x वाले को एक तरफ करो। 930 को उधर लेकर चले जाओ और इस x को इधर लेके आओ। यहाँ x है, यहाँ x घटा में है, बराबर की इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा? ये जोड़ में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ 1470 है, इस 930 को हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा 930, ठीक है। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे? यहाँ देखो कैठो x है एक ठो और यहाँ कैठो एक ठो, कैठो x हो गया, दो ठो x हो गया। अब 1470 में से 930 को घटा दो, 0 में से 0 गया 0, 7 में से 3 गया 4, 14 में से 9 गया, कितना हो गया? 14 में से 9 गया, कितना हुआ जी? 14। हाँ 5, तो 2x बराबर 5 हो गया। अब हम लोग यहाँ से x निकाल लेते हैं, x निकाल लेंगे। ये 2x के साथ गुना हो रहा है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 2 से काट दो, कितना बार में? 2 एका 2 और 2 दूनी 4, बच गया 1, 1 पर 4 14 हो गया, 7 दूनी 14, 0 बच गया, उतार दिए। तो x क्या है हमारा? 270। x क्या है? ये लाभ भी है और हानि भी है। मतलब अगर हम लोग 1470 रुपया में बेचते हैं तो 270 रुपया का फायदा हो जाएगा, ठीक। और अगर हम लोग 930 टका में बेचते हैं तो 270 टका का घाटा लग जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक। हम लोगों से क्या पूछा? हम लोगों ने लाभ और हानि निकाल लिया। लाभ 270 रुपया, हानि भी 270 रुपया, ठीक है। हमें पूछा है कि सामान का क्रय मूल्य कितना है, कितना में कुर्सी का दाम था, कुर्सी को कितना में खरीदे थे? 1470। तो कुर्सी को हम लोगों ने कितना में खरीदा था? हम ऐसे निकाल लेंगे, 1470 में से 230 टका घटा, 270 टका घटा देंगे, या नहीं तो 930 में हम लोग 270 जोड़ देंगे, ठीक है। जिसमें से भी निकालो निकल जाएगा। तो देखो 1470 में से हम क्या करेंगे? 270 को घटा देंगे। 1470 में बेचने से 270 रुपए का लाभ हुआ ना, तो विक्रय मूल्य में से लाभ घटा देंगे तो क्रय मूल्य हो जाएगा 0, 7 में 7 गया 0, 2, 1, देखो 1200। यानी कि कुर्सी का जो क्रय मूल्य था वो कितना था? 1200 रुपया। कितना रुपया था? 1200 रुपया। जब हम लोगों ने 1200 रुपया में खरीदा और 1470 में बेचने से कितना का फायदा हुआ? 270 टका का। अगर 930 रुपये में बेचे तो 270 टका का घाटा लग गया, ठीक है। चलो